हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आईटीआई के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। वह वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन जो होगा मैकेनिकल जो ट्रेड है, जो फर्स्ट ईयर का मैकेनिकल ट्रेड है, उसके लिए उपयोगी होगा। हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे और इसे देखने का प्रयास करेंगे कि हाँ इसमें क्या है। तो चलिए, यह आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वह फर्स्ट चैप्टर होगा यूनिट फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यानी जो इकाई हैं और भिन्न है, ठीक है। इकाई प्रणाली का वर्गीकरण, यानी इकाई जो है, इकाई यूनिट होता है, वह यूनिट क्यों, कैसे और कहाँ ज़रूरत पड़ता है, किस लिए ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप ये समझिए कि WCS वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से 6 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और यह 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, तो यह 12 नंबर का आपको वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस होगा। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपको जो मैथ है या साइंस है, मैथ साइंस है, इसमें यह पूरा हल्का हल्का बेसिक नॉलेज इसमें आपको दिया जाएगा। हम लोग देखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कोई बैंकिंग का तैयारी या कोई ऐसा मैथ साइंस इससे नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का बेसिक तैयारी होगी और यह बेसिक बहुत ही हल्का होगा और यह आपको केवल 6 क्वेश्चन के लिए ज़रूरत है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको चाहिए, इससे आएगा ही, उसमें आपको 12 नंबर का आता है। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक जानेंगे, बस हल्का हल्का ऊपर ऊपर जानते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? देखिए, आवश्यकता क्यों है, यूनिट की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। यूनिट की आवश्यकता क्यों है? क्लियर? तो क्यों है आवश्यकता, क्यों है? तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियाँ, सभी फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियाँ को मूल राशियों यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि, ठीक है, यानी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में मापा जाता है, ठीक है। मैंने जितने भी भौतिक है क्वांटिटीज है, जितने भी जैसे कि 1, 2, 3, 4 केजी, लीटर, ये सब जो है, जितने भी चीज़ आपको भौतिक मिल रहा है, फिजिकली मिल रहा है, उसको मूल राशियों से मापा जाता है, ठीक है। जितने भी भौतिक चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भौतिक चीज़, फिजिकली चीज़ दिखाई दे रहे हैं, उसको किससे मापा जाता है? मूल राशि से मापा जाता है। फंडामेंटल जो है, ठीक है, फंडामेंटल आपको क्वांटिटीज में मापा जाता है। क्लियर? किसी भी मापन यानी मेजरमेंट के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है। आपको मूल राशि से मापा जाता है और जब भी आप मापते हैं तो मूल राशि को एक यूनिट मिलना चाहिए। यूनिट मिलेगा तभी तो हम माप पाएगा। क्लियर? माप हो पाएगा, नहीं तो फिर माप नहीं हो पाएगा। इसलिए एक यूनिट चाहिए। और किस लिए? इस राशि में मूल राशि समाप्ता है, कोई भी भौतिक राशि हो, भौतिक चीज़ हो, वह क्या है? मूल राशि से मापा जाएगा और उसमें आपको मेजरमेंट करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक यूनिट चाहिए। क्लियर? तो इसलिए आवश्यकता है यूनिट की। क्यों आवश्यकता है? को हमको मापने के लिए यूनिट चाहिए। आइए अब यूनिट के बारे में देखते हैं हम लोग। एक यूनिट यानी इकाई, एक यूनिट मीन्स इकाई जो है किसी निश्चित मात्रा यानी फिक्स क्वांटिटी का मानक स्टैंडर्ड होता है। देखिए, इकाई जो होता है कि एक निश्चित मात्रा जो होता है उसका फिक्स क्वांटिटी होता है, उसका स्टैंडर्ड जो है वह आपको इकाई में चला जाएगा। यानी एक इकाई कुछ भी होता है, लीटर हो गया, तो यह लीटर के लिए एक आयतन होगा, एक क्वांटिटी एक फिक्स होगा कि हाँ उसी को 1 लीटर बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड हो गया तो 1 सेकेंड भी एक फिक्स होगा कि हाँ इतना ही चीज़ को 1 सेकेंड कहा जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इसको देखिए कि कोई फिक्स जो क्वांटिटी होता है, निश्चित क्वांटिटी के मानक होता है, उसी को यूनिट बोलेंगे। किसी राशि यानी क्वांटिटी को मापने के लिए उसी प्रकार की यूनिट का उपयोग किया जाता है। जिस क्वांटिटी को अगर मापना है, ठीक है, जिस क्वांटिटी को मापना है उसी प्रकार की यूनिट लिया जाता है। जैसे टाइम को मापना है तो सेकेंड, घंटा, मिनट, इसको लिया जाता है। और टाइम के मापने के लिए केजी तो नहीं लिया जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राशि को अगर मापना है तो उसी प्रकार की यूनिट की ज़रूरत उसमें होती है। क्लियर? आगे देखिए, यूनिट मापन का आधार होता है। यूनिट क्या होता है? मेजरमेंट करने के लिए यूनिट की आधार होता है, ठीक है। यूनिट अगर मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा? यूनिट उसका आधार हो जाएगा। ओके,
आइए क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन यूनिट का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मात्रकों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होता है, ठीक है। कितने प्रकार के? दो टाइप के हो गए। मात्रक का जो है यूनिट जो है वह 2 टाइप के हो जाता है। एक फंडामेंटल यूनिट जो मूल मात्रक बोलते हैं, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल, ड्राइव्ड यानी मूल हो गया और व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है। 2 तरह के आपको मात्रक आपको है। इसमें आपका मात्रक भी पूछ लिया कि हम मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 तरह के मात्रक की जानकारी होनी चाहिए। एक मूल है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, आइए मूल मात्रक के हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक देखिए, लेंथ यानी लंबाई, मास द्रव्यमान और टाइम समय की इकाइयों को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। ये अन्य इकाइयों का आधार होता है। देखिए लेंथ का हो गया लंबाई, द्रव्यमान और टाइम, ठीक है। इसके इकाइयों को ही फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। लंबाई का, द्रव्यमान का और टाइम का। इसी यूनिट से अन्य का जो है, अन्य इकाइयों का आधार जो है इसी यूनिट से मिलता है। ओके, आइए ड्राइव्ड मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक जो है, जो इकाइयाँ फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त होता है। यानी फंडामेंटल यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन होता है? लेंथ होता है, मास होता है और क्या? टाइम होता है। उसके आधार पर जो इसमें मिलता है उन्हें ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि हो गया एरिया, ठीक है, एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल, वॉल्यूम हो जाएगा आयतन, वेलोसिटी हो जाएगा वेग, प्रेशर हो जाएगा दाब। इसके उदाहरण हैं। क्या है? ये सब जो है मूल मात्रक में कौन सा आ जाएगा आपको? लेंथ हो जाएगा, लंबाई, ठीक है, और मास हो जाएगा, द्रव्यमान, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसका टाइम हो जाएगा। और उससे जो बनता है वह आपको हो गया एरिया बनता है, वॉल्यूम होता है जैसे कि आयतन होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, वेग होता है, प्रेशर दाब होता है। तो ये जो क्या हो जाएगा आपको मूल मात्रक से बनता है यह चीज़। तो यह हो गया व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का फंडामेंटल यूनिट से प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखिए जो इसका संबंध है व्युत्पन्न मात्रक का जो संबंध है वो फंडामेंटल जो है मूल मात्रक है उससे प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से वह जुड़ा होता है, उसी से यह चीज़ बनता है। तो आपको यह देखना है कि मूल मात्रक कौन कौन सा हो गया और व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं, वह जानकारी हो गई आप लोगों को। चलिए आइए सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट माने मात्रकों का प्रणाली, ठीक है। तो मात्रकों का प्रणाली में एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम आपको याद रखना है। एफ से हो जाएगा, एफ से फुट पाउंड सेकेंड, जैसे ब्रिटिश सिस्टम हो गया ये। एफपीएस सिस्टम जो होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो यह कौन सा सिस्टम है? यह ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा? ब्रिटिश सिस्टम है एफपीएस, ब्रिटिश सिस्टम हो गया, यह एक ब्रिटिश सिस्टम कहलाती है। लेंथ हम लोग देखे थे कि जो मूल मात्रक है वह आपको क्या करता है? लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीज़ को लेके चलता है मूल मात्रक में, ठीक है। मूल मात्रक में कौन सा? ये 3 चीज़ को लेके चलना है, लेंथ, द्रव्यमान और समय, ठीक है। लेंथ, द्रव्यमान और समय। तो इसमें जब हम एफपीएस में जाते हैं तो एफपीएस में फुट हो गया, पाउंड हो गया और सेकेंड हो गया। क्या हो गया? फुट, पाउंड, सेकेंड। ये आपको हर समय ध्यान रखना है कि जब एफपीएस होगा तो एफ फुट पाउंड सेकेंड, यह कौन सा हो गया? ब्रिटिश प्रणाली में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो सिस्टम है वह यूनिट का, वह सीजीएस सिस्टम। क्या है? सीजीएस सिस्टम। तो मैट्रिक्स सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स सिस्टम कहलाती है। आपको सीजीएस मैट्रिक्स सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। देखिए ई जो है ना लास्ट वाला आपको एस आते रहेगा, ठीक है। जिसमें देखिएगा उसमें एस लास्ट आता है,
ठीक है ना। तो एस एस आते रहेगा, लास्ट वाला जो एस रहेगा आपको यहीं पर कुछ भी यही दोनों में चेंज होते रहेगा। तो फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा आपको, ये ब्रिटिश सिस्टम में है, ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। और ये हो गया आपको मैट्रिक प्रणाली में, मैट्रिक प्रणाली में सीजीएस से देखिए लेंथ, अब सभी में जानते हैं आपको कि लेंथ मास सेकेंड टाइम होगा, लेंथ मास और टाइम होगा, सभी में लेंथ मास टाइम होगा। तो लेंथ में लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, जी से ग्राम, और यहाँ तो सेकेंड है ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, क्लियर। फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा ब्रिटिश सिस्टम में, ये हो जाएगा आपको क्या है, मैट्रिक सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम मैट्रिक सिस्टम उत्पन्न उन्नत रूप है। देखिए मैट्रिक सिस्टम में क्या था, सेंटीमीटर, सी जी एस, ठीक है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखिए ये भी है एमकेएस, एमकेएस जो है मैट्रिक सिस्टम का ही थोड़ा सा उन्नत रूप है, यानी थोड़ा सा बड़ा रूप है। देखिए लेंथ, इस सभी में देखिए आपको लेंथ मास, आपको मैं पहले ही हम लोग देखे थे कि मूल मात्रक में लेंथ मास टाइम होगा। तो अब देखिए लेंथ में इसका क्या हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और सेकेंड हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ मीटर हो गया, सेंटीमीटर था, ठीक है, यहाँ मीटर हो गया, यहाँ ग्राम था तो उसका उन्नत रूप केजी हो गया। लेकिन यहाँ सेकेंड का सेकेंड, ये मैंने कहा ना था कि लास्ट वाला आपको सेकेंड रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बदलते हुए सेंटीमीटर का मीटर, ग्राम का किलोग्राम, यानी उन्नत रूप हो गया। तो ये भी मैट्रिक सिस्टम हो गया, ठीक, क्या हो गया, मैट्रिक सिस्टम, ये भी क्या हो गया, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम में आपको सीजीएस, एमकेएस और वो कौन सा था, एफ फुट पाउंड सेकेंड, वो हो गया आपको ब्रिटिश सिस्टम में, क्लियर। चलिए एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह विश्व में स्वीकृत मानक प्रणाली है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, यानी यह विश्व में मानक होता है, जो यह सिस्टम है एसआई सिस्टम, वह पूरे विश्व में माना जाता है। एसआई यूनिट का उपयोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, क्लियर। औद्योगिक कार्यों में यह किया जाता है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कार्यों में एसआई सिस्टम का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जो टाइम से हम लोग उसको वॉल्यूम से कैसे हम निकालते हैं। जैसे किसी का हमको लंबाई जानना है, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना है, हमको लंबाई जानना है, ठीक है, सेंटीमीटर में हमको लंबाई जानना है, ठीक है, सेंटीमीटर में लंबाई जानना है। तो आप देखिए कि किसी मास ऑफ कॉपर वायर, यानी तांबे के तार का द्रव्यमान जो है 8 kg है, ठीक है, तांबे के तार का जो है द्रव्यमान कितना हो गया, जैसे कि तांबा का तार हो गया, ऐसे होता है ना, ये गोल गंडा होता है ना, इसमें लपटा रहता है, तांबा का ही तार हो गया, ठीक है, तांबा का तार हो गया। तार का जो है द्रव्यमान जो है वह 8 kg का है, यानी पूरे जो बंडल है वह 8 kg का है, क्लियर, 8 kg का है। अब उसका डायमीटर जो है 0.9 सेंटीमीटर का, जो ये डायमीटर जो है, ये जो तार का है डायमीटर है 0.9 cm का है, क्लियर। ये डायमीटर, इसका डायमीटर जो है, तार का डायमीटर होता है ना, वो 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी होता है घनत्व है 8.9 ग्राम पर cm3, एक घनत्व होता है। यह इसका घनत्व कितना है, तो इतना है, क्लियर। अब देखिए कि अब हमको इतना चीज़ दिया हुआ है, इसमें जो है इतना चीज़ दिया हुआ है। अब हमको पता करना है कि इस जो तार जो है इसमें वह कितना लंबा है, क्या है,
कितना लंबा है, वह तार कितना लंबा है। तार आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको इसका द्रव्यमान मैंने कितना वेट है वो दिया हुआ है, उसका इसका व्यास कितना है सो दिया हुआ है, इसका डेंसिटी कितना है सो दिया हुआ है। अब आपको लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए स्टेप 1 है जो एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, यानी इसके सेक्शन में जो एरिया जो है उस एरिया कितना है, एक सेक्शन का उसका एरिया, तार का एरिया कितना है। तो एरिया के लिए देखिए, एरिया के लिए पाई d स्क्वायर बाई 4, देखिए पाई r स्क्वायर भी होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना एरिया के लिए, होता है कि नहीं होता है, ये गोल है ना, ये जो तार जो होता है, तार तो गोल होता है, गोल होता है, तो इसको एरिया के लिए पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर नहीं दे करके r जो करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, इसका त्रिज्या निकालना होगा ना। यहाँ पर जब तार मान के चलिए है तो इतना को त्रिज्या बोलते हैं, आधा को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, पूरा को डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर का अगर से डायमीटर से निकालते हैं तो आपको यहाँ पर बटा में 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, ठीक है, 4 दीजिएगा तो आपको यहाँ पर त्रिज्या नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट डायमीटर से निकल जाएगा। तो चलिए इसको क्या किया गया है कि आपको डायरेक्ट 4 दे करके आप यहाँ पर पाई का मान 3.14 होता है, और गुने डी जो है 0.9 स्क्वायर बटा में 4 करके इतना सेंटीमीटर आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए इतना क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया। अब यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट में वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, तांबे के तार का आयतन। अब तांबे के तार का आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बटा डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी। तो मास कितना था, तो 800 ग्राम है, ठीक है, 800 ग्राम है, और डेंसिटी कितना है 8.9 है, 8.9 है, क्लियर। तो 8.9 है और बटा में 8000 बटा 8.9 है, तो ये इतना आपका कॉपर वायर का वॉल्यूम इतना हो गया। अब देखिए 3 पॉइंट में लेंथ ऑफ कॉपर वायर, तांबे के तार की लंबाई क्या होगा, लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम बटा एरिया होता है। क्या होता है, वॉल्यूम बटा एरिया। देखिए यहाँ क्या था, एरिया निकाले थे, एरिया निकाले थे, यहाँ क्या निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए। अब दोनों को जब लेंथ निकालना हो तो वॉल्यूम बटा एरिया होगा, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, तो यह 1413.33 cm इतना सेंटीमीटर लेंथ हो गया। समझ रहे हैं ना। तो लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ कैसे निकलेगा, कहीं आपको दिया रहेगा कि लेंथ कैसे निकालना है, तो लंबाई का उदाहरण आपको दे दिया गया आपको वहाँ। देखिए यहाँ सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, यहाँ ग्राम था, देखिए यहाँ यूनिट ग्राम था, यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर क्यों था, लेकिन यहाँ पर आपको आकर के इतना ग्राम सेंटीमीटर निकल गया। क्लियर। चलिए आइए टाइम को देखिए, टाइम समय, टाइम जो है एसआई सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, टाइम जो एसआई सिस्टम का जो है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, वह एस है, टाइम है। एसआई यूनिट सेकेंड होता है, टाइम का एसआई यूनिट कितना होता है, सेकेंड होता है, इसका सिंबल एस होता है। टाइम को एटॉमिक वाइब्रेशन, परमाणु कंपन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। देखिए ये नहीं है कि हाँ यह घड़ी चल रहा है, यह घड़ी चल रहा है तो यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड हो गया, ऐसा बात नहीं है, ऐसा इसमें नहीं किया गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या है कि टाइम को जो है एटॉमिक वाइब्रेशन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जितना कंपन करेगा जो है एटॉमिक जो है वह एटम, उस हिसाब से उसको 1 सेकेंड माना जाता है। जैसे देखिए एटॉमिक क्लॉक में सीजियम क्या होता है, सीजियम, ठीक है, सीजियम। आपको निम्मी के बुक है उसमें कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम नहीं होना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक होगा। सीजियम जो है, सीजियम एटम के कंपन गिने जाते हैं। इसमें क्या गिने जाते हैं, सीजियम जो है एटम के कंपन गिना जाता है। सीजियम जो है सीजियम 133, उसका नाम है सीजियम 133। एटम के 9, इसको आप गिन लीजिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। तो 9 अरब 19 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, 26 लाख 31,770 कंपन होता है ना, तब 1 सेकेंड होता है, ठीक है। इसी को परमाणु को जब कंपन करेगा, इतना कंपन करता है, इतना कंपन करता है, तब वह 1 सेकेंड होता है। तो इतना कंपन करने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय 1 सेकेंड में दिया जाता है।
1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ इतना ही सेकेंड दिया जाता है 1 सेकेंड करने के लिए, ठीक है। तो वह कंपन 1 सेकेंड कैसे कहा जाएगा, तो सीजियन 133 के कंपन के द्वारा। क्लियर। चलिए आइए इसको देख लीजिए। यह एक आपको एसआई यूनिट भी है, एमकेएस भी है, सीजीएस भी है, एफपीएस भी है, आपका लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। टाइम, मास, लेंथ, ये तो पता ही है, फुट, पाउंड, सेकेंड। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ देखिए एसआई यूनिट में भी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी ये जो एमकेएस जो सिस्टम है, एमकेएस जो सिस्टम है उसी को एसआई यूनिट में ले लिया गया, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। क्लियर। तो यह जो है इसमें आपको एमकेएस में और सीजीएस ये दोनों मैट्रिक सिस्टम था। ये दोनों क्या था, ये दोनों मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक आई था ब्रिटिश, ये क्या हो गया, ये हो गया एसआई। क्लियर, एसआई हो गया। तो ब्रिटिश में फुट, पाउंड, सेकेंड, मैट्रिक में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब इसी को आपको एसआई में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी एसआई यूनिट जो भी होगा तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में आपको बताया जाएगा। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होगा, एम्पियर होगा, एम्पियर होगा और एम्पियर होगा। क्लियर हो गया। एम्पियर। टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन। अब बताया कहेगा कि आपको टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, तो आपको केल्विन बोलना है। अभी देखिए हम लोग जो बुखार मापते हैं, शरीर का बुखार मापा जाता है तो आपको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। क्लियर। लुमिनस इंटेंसिटी माने ज्योति तीव्रता, तो यह कैंडेला होगा, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो आपको मेन जो है जो मूल मात्रक है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ज्योति तीव्रता, ये आपको जो है 6 गो याद रखना होगा, ठीक है, 6 गो याद रखना होगा। और यहाँ पर 6 का यहाँ पर एसआई मात्रक भी आपको पास याद होना चाहिए। तो आपको कैंडेला तो याद ही होगा, एम्पियर तो याद ही हो जाएगा, सभी में एम्पियर है, और केल्विन आपको इसमें ध्यान देके रख लेना होगा। क्लियर। चलिए आइए कुछ हम लोग इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, जिससे कि जो हम लोग पढ़े हैं उससे क्या आया, कुछ ध्यान में है कि नहीं है। तो आप देखिएगा मात्रकों की कितने वर्गीकरण होते हैं, ठीक है। तो मात्रक के कौन से वर्गीकरण होते हैं, तो मात्रक के कितने 3 हो जाएंगे। 3 आपको हाउ मेनी क्लास यूनिट को 3 हो जाएगा। आप देखिए इसको, सॉरी 2 हो जाएगा। जैसे मात्रक तो 2 ही है ना, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक 2 ही है ना। मात्रक जो है, मात्रक का जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 ही है, आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसमें मिस्टेक हो गया था। चलिए 2 होते हैं, 2 फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये PDF। आइए निम्न में से कौन सी मूल मात्रक है, तो आप बताइए। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दाब, कौन सा मूल मात्रक होगा, तो अभी हम लोग देखे थे ना मूल मात्रक कौन सा है। लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, ये आपको मूल मात्रक
मूल मात्रक में देखे थे। तो आप देखिए लेंथ आपका मूल मात्रक, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, दाब, ये सब क्या है, यह व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएगा। क्लियर? आइए, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? अब देखिए इसमें व्युत्पन्न मात्रक कौन सा हो जाएगा, देखिए लेंथ, द्रव्यमान, टाइम और एरिया, कौन सा होगा व्युत्पन्न मात्रक? तो व्युत्पन्न मात्रक कौन सा हो जाएगा? एरिया आपको क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये आपको मूल मात्रक में याद रखना है हर समय। लेंथ, मास, टाइम मूल मात्रक में आ जाता है, और उसके अलावा जो आएगा आप उसका अंदाज लगा सकते हैं, वह आपको व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। देखिए एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होगा? एफपीएस, यह कौन सिस्टम होता है? ब्रिटिश सिस्टम होता है। कौन सिस्टम होता है? ब्रिटिश सिस्टम में आपको एफपीएस होता है। तो एफपीएस में लंबाई का मात्रक कौन होगा? तो आप देखिएगा पहले लंबाई ही होता है, पहले लंबाई होता है, उसके बाद द्रव्यमान होता है, उसके बाद समय होता है। ठीक है, तो इसमें पहला का लंबाई का कौन होगा? पहला होगा। द्रव्यमान का क्या होगा? दूसरा होगा। ये तो लास्ट समय का है ही। तो इसमें एफपीएस जो है, एफपीएस में कौन हो जाएगा? एफ से कौन है? फुट पाउंड सेकेंड। क्लियर? तो अब कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आपको सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सी प्रणाली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड का उपयोग होता है? कौन सी प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड का जो होता है वह कौन सी प्रणाली में होता है? तो सेंटीमीटर CGS। तो CGS हो गया, वह कौन सी प्रणाली हो गया? तो CGS प्रणाली हो गया। सेंटीमीटर C, ग्राम G, सेकेंड। तो सेंटीमीटर CGS प्रणाली में आपको होता है। क्लियर? आइए 6 नंबर में, MKS प्रणाली में द्रव्यमान को मात्रक क्या है? MKS। ठीक है, तो ये भी है मैट्रिक प्रणाली में। मैट्रिक प्रणाली में कौन होता है? MKS भी होता है मैट्रिक प्रणाली में। तो द्रव्यमान पहला का क्या होता है? पहला का होता है आपको लंबाई, इसको होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका होता है समय। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? मीटर। लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और के से केजी हो जाएगा, किलोग्राम। एस से सेकेंड हो जाएगा। तो द्रव्यमान कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो गया? किलोग्राम। सी नंबर इसका आंसर हो गया। ओके, एसआई का पूरा नाम क्या होगा? एसआई का पूरा नाम क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो एसआई का नाम हमको लोग अभी देखे थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यही होगा ना एसआई का? एसआई का वही होना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस एसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। यह विश्व स्तर पर स्वीकृत मानक प्रणाली है। विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा उद्योगों में सभी मापों के लिए एक समान रखने के लिए एसआई यूनिट का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में यह सबसे अधिक प्रचलित यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो एसआई का जो है फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक तो सभी में, जैसे कि विद्युत धारा का जो है वो आपको ब्रिटिश में भी और मैट्रिक प्रणाली में भी और एसआई में भी, ठीक है, या एमकेएस में भी, सभी में इसका क्या था? एसआई मात्रक एम्पियर ही था। क्लियर? तो ये तो याद करने की बात ही खत्म हो गया। आइए, तापमान का एसआई मात्रक देखिए। तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का आपको फ़ारेनहाइट था, उसका फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट,
सेल्सियस, सेल्सियस, उसके बाद भी सेल्सियस ही था, सेल्सियस, और उसके बाद था केल्विन, केल्विन, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जैसे कि आपको ब्रिटिश सिस्टम जो है एफपीएस में, ब्रिटिश में क्या है फ़ारेनहाइट हो जाएगा, उसके बाद सीजीएस में सेल्सियस, एमकेएस में सेल्सियस, एसआई में क्या हो जाएगा, एसआई में आपको केल्विन हो जाएगा। क्लियर? तो एसआई में क्या हो जाएगा इसका, केल्विन, एसआई में केल्विन हो जाएगा। आइए लास्ट है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, कैंडेला तो सब में था, जितना भी 4 गो सिस्टम हम लोग पढ़े हैं सभी में उसका ज्योति तीव्रता क्या था, कैंडेला था। तो इसका आंसर कैंडेला हो गया। चलिए ओके, थैंक यू। आपको यह अच्छा लगा होगा, इसको आप देखिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम होता है इसमें किसी समझना है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, उस पर हम फिर से रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।